पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की कमजोर स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा बनाने के बाद पार्टी की स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि वे दलित हैं और पंजाब में लगभग 1/3 वोट यही समाज डालता है। लेकिन इस सोच का दूसरा पहलू भी है। श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी का गठबंधन पंजाब की राजनीति में चुनावी जुगलबंदी एक बार फिर जलवा बिखेरने को तैयार है। क्या दलित मतदाता तय करेंगे पंजाब की सरकार? 2011 की जनगणना के हिसाब से पंजाब में दलितों की संख्या करीब 32% है। ये भारत के सभी राज्यों से ज्यादा है और देश की आबादी में उनके करीब 16.6% हिस्से से लगभग दोगुनी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर और फिर चुनाव के दौरान उन्हें सीएम का चेहरा पेश करके बहुत बड़ी बाजी लगाई है। आमतौर पर राज्य की राजनीति में राजनीतिक तौर पर प्रभावी जाट सिखों का ही दबदबा रहा, जो आबादी के मुकाबले 20% हैं। यानी दलित नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर कांग्रेस ने बहुत बड़ा कार्ड खेला है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी के बड़े दायरे को कुछ ब्रेक लगा सकता है तो यही फैसला है। पंजाब के दलितों में भी कई गुटों का है अलग अलग प्रभाव। पंजाब में दलितों की राजनीति इतनी सुलझी हुई भी नहीं है। इस समाज में कई तरह के विभाजन है। हर समुदाय एकजुट होकर वोट करेगा, इसकी संभावना होने का अभी कोई कारण नहीं दिख रहा। पंजाब में दलित समाज मुख्य रूप से 4 समूहों में बटे हुए हैं। मजहबी, रामदसिया, रविदसिया, अधधर्मी और वाल्मीकि। इन चारों की आबादी राज्य के अनुसूचित जाति की जनसंख्या का 80% है। सबसे बड़ा समाज मजहबी सिखों का है, जो दलितों की जनसंख्या के करीब 1/3 यानी कि 32% है। इसके बाद रामदसिया और रामदसिया सिख हैं। रविदसिया और रविदसिया सिखों की जनसंख्या, जिनकी आबादी 26% है। कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री चन्नी रामदसिया हैं, लेकिन वो मजहबी सिखों में भी वही प्रभाव डाल पाएंगे, इसके बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता। आमतौर पर पंजाब में मजहबी सिखों का वोट कांग्रेस या अकालियों को मिलता रहा है। अकाली बीएसपी गठबंधन को नजरअंदाज करना भूल। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में 34 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। 2016 के चुनाव में इनमें से 21 कांग्रेस के खाते में गई थी। आम आदमी पार्टी 9 सीटों के साथ जीती थी। तब अकाली बीजेपी गठबंधन 4 सीटें ले पाई थी। लेकिन ठीक 5 साल बाद यानी कि 2012 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर पूरी उलट गई। अकाली दल ने 21 तो सहयोगी बीजेपी ने 3 सीटें जीती। कांग्रेस को महज 10 सीटें मिली। इस बार बीजेपी की जगह श्रोमणी अकाली दल ने काशीराम और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। ये कांग्रेस का रास्ता इतना आसान नहीं बनने देंगे। पंजाब में जन्मे बीएसपी के संस्थापक भी चन्नी की तरह रामदसिया थे। बीएसपी ने पंजाब में चुनाव में अगर कभी सबसे धमाकेदार कामयाबी पाई है तो अकाली दल के साथ 1996 के लोकसभा चुनाव में पाई है। इसलिए इस गठबंधन को नजरअंदाज करना बड़ी भूल हो सकता है। 1996 में अकाली बीएसपी का था शानदार प्रदर्शन। 1996 के लोकसभा चुनाव का इतिहास देखें तो पंजाब की 13 सीटों में से गुरदासपुर और अमृतसर छोड़कर बाकी सारी सीटें अकाली बीएसपी गठबंधन के खाते में चली गई थी। 8 सीटों पर अकाली और 3 सीटों पर बीएसपी के सांसद जीते। 13 में से 3 सीटें आरक्षित सीटों में से 2 पर श्रोमणी अकाली दल और 1 पर बीएसपी का कब्जा हुआ। कांग्रेस एक भी सुरक्षित सीट नहीं जीत पाई। पंजाब में उस समय चुनाव में बीजेपी को 9.35% वोट मिले, जबकि अकाली दल को 28.72% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 35.1% वोट मिले। अकाली को कितना ट्रांसफर होगा दलित वोट? दोआब क्षेत्र में बीएसपी का कोर वोटर मौजूद है। माझा में अकाली दल मजबूत माना जाता है। गठबंधन में बीएसपी को जो 20 सीटें मिली वह उसी इलाके की है। अगर उसके कोर वोटर को ये लगा कि अकाली दल के साथ होने से बीएसपी की जीत की संभावना है तो बीएसपी को वो वोट कर सकता है। लेकिन जीत तभी होगी जब अकाली दल का वोट बीएसपी को ट्रांसफर हो। बीएसपी अपना दलित वोट कितना ट्रांसफर करवा पाती है ये भी देखना होगा। साथ ही अकाली दल का अपना जो वोट पिछले चुनावों में दूर हो गया था वह कितना वापस आता है। इन सारे समीकरणों पर पंजाब के चुनावी नतीजे निर्भर करते हैं।
ये जरूर है कि 1996 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी और अकाली दल का गठबंधन बहुत कामयाब हुआ था। राज्य की 13 सीटों में से 11 पर इस गठबंधन को जीत मिली थी। 2022 के चुनाव में एक गठबंधन जो भी हासिल करेगा उसकी कीमत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को चुकानी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इस गठबंधन ने पंजाब के चुनाव को दिलचस्प जरूर बना दिया है। चन्नी का रास्ता क्यों नहीं है आसान? पंजाब में दलित राजनीति को समझने वाले जानकारों की माने तो वहां से किसी भी एक पार्टी के साथ बंध कर नहीं रहा जा सकता। पंजाब में हिंदू या फिर सिख दलित किसी भी एक दल को वोट नहीं देते, जिससे वे पहले जुड़े रहते हैं, उन्हीं का समर्थन करते हैं। सियासी दबदबे के लिए इनमें आपसी संघर्ष रहता है। जाहिर है, इससे कांग्रेस के लिए दलित वोट बैंक की परिस्थितियां उतनी साफ नहीं लग रही जितना की दावा किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि ये गठबंधन 2022 के रण पर कितना असर डालता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।